Okay, have your seat. अंक तो है ये होगा बहुत इसमें कल भारत। चलिए बोलिए कहाँ तक हुआ है आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 अति लघु कौन सा है? उसके बाद फिर ये शुरू होगा दीर्घ उत्तरीय। ओके 9 से ना कि 8 7 भी है। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चंस बोलना है। हाँ गैस का संघनन कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन सर ओके संघनन मीन्स कंडेंसेशन राइट। तो बहुत ही आसान है। वैसा प्रक्रिया जिसमें वाष्प से बदलकर पानी बन जाता है तो उससे संघनन कहते हैं। तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन क्या होता है खत्म हो गया, समझे? क्लियर? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? तो गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे, है कि नहीं? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे गैस का संघनन करने के लिए इसका तापमान कम किया जाता है। चलो खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलिए। टवर्गी न दे वाष्पन और क्वथन अंतर स्पष्ट सही है ना? ये ठीक है ना? ये वैसे ना लिखाएगा?
ओके, मैं अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन, क्वथन यानी कि क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट है ना। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैसा प्रक्रिया वाष्पन, वैसा प्रक्रिया जिसमें द्रव्य से बदलकर गैस बन जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। अब पूछा है क्वथन, तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। हाँ, चेंज करके ही लिखिए। तो क्या होगा कि वैसा ताप जिस पर द्रव्य गैस में बदलने लगता है, तो उसे क्वथन कहते हैं। क्वथन खत्म हो गया। द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं, इंग्लिश में इवेपोरेशन। और द्रव्य जिस ताप पर गैस बनना शुरू होता है, उस ताप को कहते हैं क्वथन या फिर क्वथनांक। क्लियर? सिर्फ क्वथन है यानी कि बॉइलिंग, और क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ओके, खत्म हो गया ये। बोलिए तो देखते हैं इसमें आता है कि नहीं क्वेश्चन। गैस के ताप से दाब, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? देखो तो किताब में कहीं पे गैस का दाब का जिक्र है, गैस वाला टॉपिक में। गैस के खोजने के प्रयास करो तो क्या लिखो? गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? ओके, कहाँ पे देखा? अच्छा, गैस का दाब में गैस का दाब समझो, बहुत ही आसानी है। इसको हमने पढ़ाया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, यानी कि द्रव्य के द्वारा दाब लगाया जाता है उसके ऊपर में। तो हमने एक्सपेरिमेंट से ही बताया था, समझे, कि किस प्रकार से जो पानी है यानी कि वो द्रव्य है, राइट,
तो वो द्रव्य जो है वो किस प्रकार से अपने दीवारों पे प्रेशर यानी कि दबाव लगाता है। तो एक्टिविटी किए थे, तो बोतल में पानी भर करके ऐसे छेद किए तो बोतल से पानी निकलने लगा। क्यों? क्योंकि वो पहले जब बोतल के अंदर पानी बंद थी ना, या बंद था ना, तो वो दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा था चारों तरफ, यहाँ तक कि नीचे भी और ऊपर भी। समझे? एक टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, यानी कि वैसा कोई भी वस्तु जो बह सकता है। ठीक है, क्या क्या बह सकता है? द्रव्य तथा गैस बह सकते हैं, समझे? ठोस नहीं बह सकता है। क्लियर? तो द्रव्य के रूप में दूध हो गया, केरोसिन हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे, या फिर ऑयल हो गया, तेल बालों में लगाने वाला या फिर किचन में बनाने वाला भी। समझे? उसका सबूत क्या है? जब आप उसको ऐसे करके गिराइएगा तो वो एक जगह पर नहीं रहेगा। जैसे ये है, ठीक है, ये देखिए हम ऐसे करते हैं तो ये बह जाता है, इधर से इधर हो जाता है। समझे? तो ये जो है वो बहना चाहता है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं इसको रखे हुए हैं जी, इस इधर से घेर करके। अगर ये हटा दें, काट दें, तो ये ऐसे ना हो जाएगा। ये प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस के दाब। अगर द्रव्य का दाब रहता, समझे, तो यहाँ पे डिफिनीशन में गैस के जगह पे हम लोग द्रव्य का प्रयोग करते हैं। लिख देते हैं तब पता चल जाएगा। उत्तर में देखिए, जब गैस को आसान भाषा में लिखता हूं मैं, जब गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तब यह बर्तन के दीवारों, इस तरफ से लिखाएगा शायद, नहीं तो बर्तन के दीवारों पर बल लगाता है जिसे हम गैस का दाब कहते हैं। समझे? और जब यहाँ पे द्रव्य रहता, इधर देखिए, तो यहाँ पे गैस की जगह पर द्रव्य हो जाता है कि जब द्रव्य को किसी बर्तन में रखा जाता है तब यह बर्तन के दीवारों पर बल लगाता है, जिसे हम गैस का दाब कहते हैं। क्लियर? बल शब्द का प्रयोग किया था ना इस डिफिनेशन में। यही डिफिनेशन होगा। इकाई बोले या नहीं बोले कोई मतलब नहीं है उससे। ब्राइटनेस देखते रहना, कंट्रोल में है ना। अभी सनलाइट आ चुका है, पता चल रहा है ना एकदम क्लियर। वहाँ उसमें पता चल रहा है ना कैमरे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठोस का वॉल्यूम यानी कि आयतन, आकृति यानी कि आकार जो है, शेप एंड वॉल्यूम की बातें करा। आकृति माने शेप है ना, कि जैसे है रेक्टेंगुलर है, क्या स्क्वायर है, कि सर्कुलर है, यही ना कहना हुआ। तो क्यों निश्चित होता? तो एक तो आपने बताया था कि उसका पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो एक दूसरे को खींचे हुए रखता है, यानी कि बांधे हुए रखता है। एक तो ये उत्तर हुआ, और दूसरा है कि ये बह नहीं सकता है, समझे? ये बह नहीं सकता है। और गैसेस का क्या है और द्रव्यों का क्या है, वो बह सकता है, समझे? तो बहने वाला उत्तर ना लिख करके हम लोग इसी फोर्स की बात करें, आकर्षण बल, समझे? पार्टिकल्स के कणों के बीच, ठीक है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाली जो बल है, उस बल को क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। वो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि शेप बदलने के लिए तो पार्टिकल्स को जो खींचे हुए उसको तोड़ करके नहीं यहाँ से इधर उधर जाएगा जी, है कि नहीं? और ठोस में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है। इसको एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। जैसे कोई लड़का हमारे बगल में खड़ा रहे, ठीक है, और हम उसको अच्छे तरीके से पकड़े हुए रहें इस प्रकार से, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति उससे बोले कि भैया आप जरा सा अलग अलग स्टाइल मारिए तो, है कि नहीं, जरा सा हाथ इधर करिए तो हम आपका फोटो खींचते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका हाथ वगैरह सब बढ़िया से पकड़े हुए हैं, ठीक है, जकड़े हुए हैं अपने पास, तो वो प्रयास करेगा, लेकिन हमारा फोर्सेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन तो फिर हो पाएगा नहीं? आकृति बदलेंगे, शेप नहीं बदलेगा, समझे? लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से ऐसे खाली सटे हुए रहते एक दूसरे से, ठीक है, तो कोई भी ऐरा गहरा आता है हमारे बाजू में से लेके चल जाता है घिंच करके, है कि नहीं?
इसको एक्टिविटी भी हमने किया था ठोस पदार्थ के लिए, कि जब कोई 2-3 गो लड़का था, समझे, तो इस प्रकार से एक दूसरे से बांधे हुए था, समझे। ये गैसेस के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। द्रव्यों के लिए किया था, इस प्रकार से बांधे हुए था। एनसीईआरटी के बुक में भी होगा कि महिला है साड़ी में, इस प्रकार से फिगर होगा। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में होगा ना, नहीं देखे हैं? अच्छा, एनसीईआरटी की किताबें नहीं देखे? अच्छा, मैं दिखाऊंगा किसी दिन ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके फिगर नहीं है, वो फिगर है इस तरह से, जैसे आर्म्स में आर्म नहीं डालता है वैसे है, रेड कलर के ड्रेसेस में। लेकिन ये वाला जो था वो द्रव्यों के लिए था। किसके लिए था? द्रव्य के लिए, समझे। लेकिन फिर अब हमने ऐसे करके पकड़ लिया, तो अब आपको लगता है कि कोई भी आएगा और घींच करके लेके चल जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ज्यादा बल लग रहा है, राइट। हाँ, तो ये ठोस के लिए एक्टिविटी था, वेरी गुड, है कि नहीं, समझे। तो आकर्षण बल का खेला है सब कुछ, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे आंसर में। लिखेंगे कि चूंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है जिसके चलते यह अपना आकार तथा आयतन बदल नहीं सकता है। ठीक है ना, कोई पूछे तो बता दीजिएगा, यही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द्रव्य का वाष्पन कैसे होता है? बहुत ही आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। जब द्रव्य को पर्याप्त उष्मा दिया जाए तो यह सबसे पहले क्वथनांक तक पहुंचती है और अधिक
और अधिक ऊष्मा दिया जाए तो गुप्त ऊष्मा लेकर गैस में बदल जाते हैं। इस तरह द्रव्य का वाष्पन होता है। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत आगे? क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे लिखा हुआ है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था अवस्था की क्या उपयोगिता है? हाँ जी, लिखल भी हुआ किताब में। फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब जलाने में तथा सूर्य इतना चमकीला प्लाज्मा अवस्था के कारण ही है। चलो खत्म हो गया। सूर्य इतना चमकीला काहे है, कोई आपसे पूछे ना तो आप उससे कहिएगा कि प्लाज्मा के कारण, ठीक है, समझे? और बल्ब वगैरह ये सब बल्ब नहीं, जैसे कि पीला वाला बल्ब पहले आता था ना, तो वहीं फ्लोरोसेंट ट्यूब एक बल्ब लिखा हुआ होगा, नियॉन गैस वाला, समझे? तो उसी के कारण जो है बल्ब में भी इसका यूज होता है, समझे? बहुत हाईलाइटेड बल्ब में, ठीक। और प्लाज्मा अवस्था जो है बहुत ही उच्च तापमान पे पाया जाता है, ठीक। चलो हम लोग कैसे नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, ये तो हम नहीं कह सकते भाई, क्योंकि प्लाज्मा ये सब की जो है ना अभी तक लगी रिसर्च ये सब चीजों पर जारी है, प्लाज्मा पे, बीईसी पे। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, तो टच तो नहीं ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, टच आप प्लाज्मा अवस्था का तो नहीं कर सकते। और एक और है बीईसी, जो बहुत ही कम ताप पर होता है, सुपर कोल्ड, अति शीतलता, समझे?
बहुत ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, इतना ठंडा टेम्परेचर कि हाथ छुओ तो हाथ सुन्न हो जाए। इतना ताप है, सूर्य में जो ताप है ना, उस ताप पर प्लाज्मा पाया जाता है। समझे? सूर्य इतना चमकीला है प्लाज्मा के कारण ही। 5 अरब साल के बाद सूर्य लाल दाना बन जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो वही, लेकिन होगा जरूर। समझे? जब तक लिए हम लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, यही गुड न्यूज है हमारे लिए। नहीं, कई पीढ़ियां हमारा जिंदगी जी लेगी, राइट। लेकिन भविष्य ये भी है कि 1000 साल के बाद हम लोग शायद चांद पर कॉलोनी बसा लेंगे। बोले थे ना आपसे, हैं? बताया था ना ये चीज। तो चिंता की बात नहीं है, तब तक लगे हम लोग और भी ग्रह पर रहने लगेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब तो फिर क्लीन करना पड़ेगा। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है कहाँ? क्वेश्चन पढ़ो जब तक। क्या पढ़ा होगा पता नहीं चला भाई। गर्म गर्म फेंके हुए कि घर में फेंके हुए? अच्छा, गर्म फेंके हुए पदार्थ है, ठीक है। आगे का एहसास। अच्छा, दूर से हो जाता है, ओके। गंध लिखा हुआ है जी। अच्छा, आगे पढ़ो था। काहे होता है जो? लो भैया, इतना आसान क्वेश्चन। इसका आंसर विसरण है। समझे? क्योंकि जब गर्म होता है ना तो उसका कण जो है ना वो तेजी से मूव करने लगता है। जब तापमान मिलता है तो तेजी से मूव करता है। इसको पढ़ा चुके हैं सब चीजों को, है कि नहीं? जब आपकी मम्मा किचन में हलवा बनाती है तो आप पढ़ रहे होंगे स्टडी टेबल पे, तो खुश हुआ था आज तक किचन में बन रहा है कुछ, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पहले हलवा की ओर जाते हैं या फिर सेवाई की ओर जाते हैं। हलवा लेकिन ना जाए तो सेवाई के लिए तो पक्का जाएगा करेगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर बोलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके। निम्नलिखित के कारण बताएं। पूर्ण विराम दें। ये वाला या ये वाला? बस ऐसे करके छोड़ दें, यहां से लिखे। बोलिए। गर्म फेंके हुए अच्छा, पके हुए खा लिखें, फिर द या ध ऐसे है जी। खाद्य पदार्थ की गंध ये यह थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं और ये थोड़ा सा ऊपर है ना। अच्छा, का एहसास।
एहसास, हमें कुछ दूरी से हूँ, हो जाता है। ठंडे खाद्य पदार्थ, पदार्थ की गंध, का एहसास, एहसास, हमें उसके निकट जाने पर होता है। पूर्ण विराम दे। अच्छा, दूसरा में क्या है? हाँ, ये 15वां का ए है, पहला है, क्या वो है? अच्छा, तब तो बारी बारी से ही लिखाना पड़ेगा। लिखेंगे कि चूंकि गर्म पदार्थ में सब इतना ही लंबा है, ये वाला हट सकता है इसमें। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। क्वेश्चन बोलो, दूसरा बोलो। ऐसे लिखे अवशेष, कोई अवशेष छोड़े। हाँ, छोड़े ही कपूर गायब, गायब हो जाता है। देखो तो क्यों आया है? तीसरा बोलिए ना। बर्तन की दीवार पर गैस, बर्तन की दीवार पर गैस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सीधा दाब है, दाब इधर से होगा लगता है। आरोपित करता है, चौथा बोलिए तो। क्वथनांक पर द्रव्य,
स्थिर रहता है। गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में सफेद वस्तु सफेद वस्त्र पसंद करते। ये क्यों आया? क्वेश्चन मार्क आया। बहुत ही आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, चूंकि क्या लिखा थे सेंटेंस? चूंकि नहीं लिखे थे आप? हैं? ओके। चूंकि गर्म पदार्थ में विसरण टवर्गिन से लिखाएगा, मुझे तो नहीं लगता, शायद हाँ। डिफ्यूजन विसरण की चूंकि विसरण की प्रक्रिया अधिक होती है परंतु ठंडे पदार्थ में कम होता है। इसलिए गर्म पके हुए भोजन का खुशबू दूर से ही पता चल जाता है, परंतु ठंडे भोजन की के नजदीक जाना पड़ता है। बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? चूंकि कपूर ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया
करता है, इसलिए यह बिना कोई अफसोस ऐसे लिखा था, अफसोस छोड़े ही गायब हो जाता है। चलो खत्म हो गया। दूसरा, बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? बर्तन की दीवार पर गैस है, ठीक है। चूंकि गैस एक फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? FLUID, फ्लूइड, तरल। चूंकि गैस बह सकता है, बस लिख दिए। चूंकि गैस बह सकता है, इसलिए जब गैस को बर्तन में रखा जाता है तो यह बर्तन के दीवारों पर दाब लगाता है। चलो खत्म हो गया जी। 3 तक खत्म हो गया। 3 तक में दिक्कत है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर मिटा करके चौथा 5वां लिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा उत्तर था, समझे। जितना आप मुश्किल समझते हो उससे कई गुना ज्यादा आसान होता है चीजें। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था कि गर्म भोजन का जो है वो खुशबू दूर से आ जाता है, लेकिन ठंडा भोजन का खुशबू पास जाने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म भोजन जो है वो ज्यादा तापमान है उसका, ठीक है। और ज्यादा तापमान रहने पर विसरण की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा तेजी से होती है, समझे। तो विसरण की प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि 2 गैसेस को आपस में मिलना है कि नहीं, तो एयर पहले से मौजूद है, राइट। और किचन में उधर कुछ बन रहा है, हलवा या फिर कुछ भी स्पेशल सेवई वगैरह ये सब, या फिर खीर वगैरह ये सब, समझे, या फिर कुछ छाना जा रहा है, ठीक है। तो उसका जब निकला वहां से वेपर बनकर, ठीक है, तो वो चूंकि गर्म है वेपर, तो पूरा हवा में जाकर के मिक्सिंग होना शुरू हुआ, और फिर जो है वो हमें यहीं से एहसास हो गया कि लगता है कि कुछ तो है, समझे। तो पहला खत्म। दूसरा है, बिना कोई अवशेष छोड़े कपूर जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चूंकि कपूर तो ठोस रहता है पहले, गोल गोल, है कि नहीं, लेकिन आप उसे खुले में छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करेगा, सीधे गैस बन जाएगा। तो जब सीधे गैस ही बन रहा है तो जब कुछ बचेगा ही नहीं, तब कैसे अपना छाप छोड़ेगा, निशान नहीं छोड़ेगा। क्लियर, खत्म हो गया। तीसरा है, बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? यानी कि गैस को अगर किसी बर्तन के अंदर रख दीजिएगा ना, तो जिस बर्तन में रखे हैं ना उसके दीवारों को ऐसे से तोड़ करके बाहर निकलना चाहता है, समझे। का है क्योंकि गैस जो है वो बह सकता है, फ्लूइड कर सकता है, समझे। यही नहीं, हमारे
जैसे कि गैस की बातें किया, द्रव्य वो भी बहता है सर, तो वो भी दबाव लगाएगा। किसी बर्तन में रखेंगे तो हाँ वो भी लगाएगा। हमारे नसों में बहने वाली खून जो है वो द्रव्य है, तो हमारे नसों के ऊपर जो है वो दबाव डालती है और नसों को फाड़ करके बाहर निकल जाना चाहता है, समझे। लेकिन काहे फाड़ करके नहीं निकलती है पूछेगा नहीं अभी हमसे, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, है कि नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैलेंस किए हुए है नहीं, ओके वेरी गुड। तो समझे, तो वो भी लगाता है। क्लियर है, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब क्या था क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बर्तन की दीवार, ये तो हो ही गया। 4 5 लिखाना, राइट। आगे बढ़े, मिटा दें इसको ना। कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी। चलो तो ठीक है, फिर कुछ नहीं कहना है, नहीं पूछना है तो फिर लिंक कर देते हैं। नहीं लिखा था का आज ही, हम नीचे ही तो मिटारवे करते हैं। ध्यान नहीं दिया। क्वथनांक पर द्रव्य का ताप स्थिर रहता है, क्यों। ओके, बहुत ही आसान है। द्रव्य ने पूछा है, कहाँ गया। जब द्रव्य क्वथनांक पर पहुंचता है तो इसका ताप नहीं बढ़ता, क्योंकि शेष ताप गुप्त उष्मा के रूप में लेकर अपना अवस्था आया है ना, देखो उधर, अवस्था बदल देता है। चलो खत्म हो गया। गर्मी के दिनों में हम चूंकि सफेद वस्त्र ऊर्जा को कम अवशोषित करता है, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफेद
वस्त्र पहनते हैं। चलो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि क्वथनांक पर पहुंचकर कोई भी किसी भी द्रव्य का ताप जो है वो नहीं बढ़ता। काहे नहीं बढ़ता? क्योंकि जो बाकी का जो ऊर्जा है, बचा हुआ जो एनर्जी है, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में लेकर के अपनी अवस्था को बदलने में लगा देता है। समझ गया ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो रुपये पैसा कमाता है, ठीक है, तो खाने पीने से लेकर के सब कुछ वस्त्र तक लगी पैसा बच गया उसके पास, तो बचा हुआ पैसा को क्या करेगा वो? तो घर, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन किनने में लगा देता है कि नहीं? राइट। और जिसके पास शेष पैसा नहीं है वो तो बेचारा नॉर्मल तरीके से ही रहता है कि नहीं? खत्म हो गया, समझ गया एग्जाम्पल से भी। और ये भी बता दिया हमने। 5वां है गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र। बहुत ही आसान है, क्योंकि सफेद कपड़ा जो है ना वो ऊर्जा को कम अवशोषित कर दे। जैसे धूप में खड़ी होंगे तो हमारे जो कपड़े होंगे अगर व्हाइट, तो वो ऊर्जा न है, सनलाइट एक प्रकार का। लाइट क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइट। लाइट एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, समझे? तो ऊर्जा जो है वो कपड़ा कम अवशोषित करता है। कौन? सफेद वाला। और हमें चाहिए क्या? कम गर्मी लगे वैसा कपड़ा पहनना चाहेंगे, समझे? इसीलिए गर्मी के दिनों व्हाइट पहनता है। लेकिन अब कोई पूछे कि काहे कम गर्मी अवशोषित करता है उजला कपड़ा है कि नहीं? तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा करता है ऊर्जा, सॉरी उजला कपड़ा। रिफ्लेक्शन समझते हो? मतलब प्रकाश आई, टकराई और चली गई, समझे? उसी को बोलते हैं, राइट। तो उजला वाला जो है ना वो ज्यादा रिफ्लेक्शन कर देता है, समझे? क्लियर? अभी मत पूछ देना कि काहे कर देता है कि नहीं? लेकिन ब्लैक वाला जो है ना वो सब के सब एब्जॉर्व कर लेगा, समझे? तो ये खत्म हो गया, ठीक है। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। तो ये खत्म हो गया भाई, ठीक है। फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। टाइम हो गया है ना, क्या और है?